हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी जो आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो है 16 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैंने जो है आपके लिए स्पेशल जो है क्लास यहाँ पे 16 मार्च को जो भी मेरे दोस्त जा रहे हैं एग्जाम हॉल में उनके लिए जो है ये क्लास जो है बनाया गया है, जो कि बहुत खास है। ठीक है। और जिस तरीके से आप लोगों का पेपर आने वाला है, बिल्कुल आप इस क्लास को करके जाओ। बिल्कुल ही आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आप पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न नहीं आया हो। ठीक है। तो ये जो है, जो भी मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं 16 मार्च से, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करना। अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि इस क्लास की खासियत ये है कि जो आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आप लोगों का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लास बनाया गया है। और खास करके जो आप लोगों के अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है। तो आपको एक ही क्लास में पूरे के पूरे जो है आप देखोगे कि पेपर जो है, पेपर ये कैसे बनता है, कैसे आता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा, आपका जीके का क्वेश्चन रहेगा, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा पर्सन आपको एक ही क्लास में मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं क्लास को अंत तक देखेंगे तो ही इसके फायदे आपको मिलेंगे। तो फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समय नहीं है। अब जो है 2-3 दिनों के अंदर ही आपके एग्जाम हॉल स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा। और मेरे क्लास में नए आए हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब ये जो क्लास होगी आपको एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम चलेगा, सुबह और शाम आपके लिए डेली ही क्लास आरआरबी जो है एनटीपीसी का जो है क्लास चलता रहेगा। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए हिस्ट्री से प्रश्न है। और अगर आपको अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो मैं चाहूंगा कि जो आपके सामने प्रश्न है इसके उत्तर आप बताने की कोशिश करेंगे अपने मन से। गलत या सही ये मैटर नहीं करता है, आप खुद से प्रश्नों को सॉल्व करने की जितना कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर आप एग्जाम हॉल में भी स्कोर करके आएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है लाहौर 1929 लाहौर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। और जिसके जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है? स्टार लगा लो। बार बार ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जामिनर पूछ रहा है इन टॉपिकों से ही, रेलवे के खास करके एग्जाम में, और वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो करना है आप लोगों को। तो 356 जो है आप लोगों के आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको देख लो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है? आपके निर्यात है, वायु है, जल है, इस्पात है। क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे। अगले नंबर चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं इस्पात में, ऑप्शन नंबर डी जो है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए मैथ का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है कि एक वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है और आप आसानी से कर लोगे इस प्रश्न को। जितना कहा गया है उतना ही करो, बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को करके आओगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, पर आपके एग्जाम हॉल में जो मैथ के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे ऐसे नहीं होंगे। कुछ 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो काफी कठिन होंगे और जहां पे आपको फंसना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे भी प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रश्न आपको कठिन ही दिया जाता है, नहीं। ये पेपर है, आपको कठिन भी रहेगा और इजी भी रहेगा। 20% का लाभ होता है, यानी कि अगर 100 का सामान है तो आपको 120 रुपया यहाँ पे बेचना पड़ेगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ये जो है देख लो, आपसे क्या कह रहा है कि इतना में बेचने पर 20% का लाभ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है भाई साहब, सीपी निकालना है। हमें जो है 720 रुपये में बेचा गया है तो हमें लाभ हो चुका है। ठीक है, इसी में लाभ शामिल है। हमने खरीदा कितना में होगा, 100 रुपये का, और बेच रहे हैं 120 में। यहाँ से जो है काट दो, 12 छक्का 72, 6 में 100 से गुना कर दो, 600 रुपया जो है आपका प्राइस था, क्रय मूल्य था। अगला प्रश्न है टाइम एंड वर्क का है कि ए एक काम को जो है 10 दिनों में और बी जो है 15 दिनों में कर सकता है, तो यदि वे दोनों एक साथ करे तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होंगे। टाइम एंड वर्क का ये 100% आने वाला प्रश्न है। 100% जो है इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछता है, और मुझे लगता है कि इस क्लास के बाद आप आसानी से करोगे। इस क्लास के बाद आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा करके आओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति ए है जो कि काम को 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 30। 10 के पहाड़े में 30, 3 मर्द में। 15 के पहाड़े में 30, 2 मर्द में। टोटल कोई काम पूछेगा तो ए और बी मिलकर एक दिनों में 5 काम कर लेंगे। हमें टोटल वर्क कराना है 30, तो 30/5 कर देंगे। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6 दिनों में आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो प्रश्न है ये स्टार कर लीजिएगा, मुझे लगता है ये सभी लोग फंसोगे, पर जो बेहतर तरीके से डेली प्रैक्टिस किए हुए हैं वो आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ लो। 10% का वैल्यू क्या होता है, 10/100, यानी कि काट दोगे तो 1/10, यानी कि 10 की समान पे 1 का आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप सीधा सीधी समझो कि अगर आपके पास 10 रुपया है तो ये जो है अगले साल 11 रुपया हो जाएगा। ये अगर 10 रुपया है तो अगले साल कितना रुपया हो जाएगा, 11, क्योंकि 1 रुपया का ब्याज लग रहा है। अब यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्षों की बात थी। यहाँ पे गुणा कर लो 100 और इधर गुणा कर लो 121। 100 का समान 121 हो जाएगा, कब, 2 साल बाद। अगर आप किसी को 100 रुपया दोगे तो अगले 2 सालों के बाद आपको 121 रुपया मिलेगा। मतलब हमें ब्याज के तौर पे कितना मिलेगा, 21% की यहाँ पे वैल्यू जो है हमें निकाल लेना है। हमने तो पैसा कितना दिया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पैसा तो 10,000 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो 10,000 का आपको क्या करना है, 21% निकालना है, 21/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 21 पर डबल जीरो लगा लेना, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 2100 रुपया। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। हृदय, हृदय का संबंध जो है आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, तो गुर्दे का संबंध किससे होगा। आप बेहतर तरीके से एनालॉजी के प्रश्नों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जीके टाइप के प्रश्न होते हैं और मुझे लगता है कि आप जो है इसमें थोड़े से फंसते हो सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं आपको याद रखना है, नेफ्रोलॉजी,
बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोलॉजी। याद रखना है, गुर्दे के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रृंखला। आप स्टार मार्क कर लो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको तंग करने वाला है, खास करके श्रृंखला वाला जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रश्न में बोला क्या है कि जो है 2 से 6 हो जा रहा है, ठीक है, 2 से 6, तो आप कहोगे 2 तिया 6, 6 से 12 हुआ 2 गुना, 12 से यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे तो गुना नहीं है, 12 गुना का 24 होता है, यहाँ पे गुणा नहीं किया है, मतलब आप तुरंत लॉजिक को हटाओगे और दूसरे लॉजिक पे चलोगे। 6 से 2 से 6 हुआ मतलब आप कहोगे 4 जोड़ दिया, 6 से 12 हुआ मतलब 6 जोड़ दिया, 12 से 20 हुआ मतलब 8 जोड़ दिया, 20 से 30 हुआ मतलब 10 जोड़ दिया। अब समझ में आया कि 4 6 8 10, हर बार दो दो ठो बढ़ाया गया, हम भी 2 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 12। 10 से 12 जोड़ेंगे 30 में, तो 30 12 कितना हो जाएगा 42, जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खास करके रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है। फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त इस बार आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये क्लास आपको डेली जो है अब सुबह और शाम में अब प्रोवाइड होगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री रहेगा जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। देखिए आर को लिखा है टी, ओ को लिखा है यू, एस को लिखा है भी, ई को लिखा है जी। कौन कौन से लॉजिक लगाया गया है सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, तो यहाँ पे +2 कर दिया। ओ होता है 15 पे, जी होता है 17 पे, कितना जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2। एस होता है 19 पे और भी होता है 22 पे, यहाँ पे 3 जोड़ दिया। ई होता है 5 पे, यहाँ पे जी होता है 7 पे, 2 जोड़ दिया। आप वही काम कर लो। यहाँ से देखो एल होता है 12, 12 पे 2 जोड़ोगे 14 पे एन होता है, ये वाले दोनों के दोनों गलत। ई होता है कितने 5 पे, 5 में 2 जोड़ दो, 5 2 7, 7 पे होता है जी, ये आई लिख दिया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अष्ट दिग्गज किस जो है प्रसिद्ध जो है शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या पूछा गया है, अष्ट दिग्गज किस प्रसिद्ध शासक के दरबार की शोभा जो है बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सत्यमेव जयते शब्द किस जो है उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल ये सिलेक्शन वाली क्लास है मेरे दोस्त, और सुबह और शाम डेली होगा ये क्लास, आप लोगों को डेली क्लास में आना है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मुंडकोपनिषद बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित जो है चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बौद्ध धर्म, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। सभी लोग फंसोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये जो है रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न को टारगेट करना है जो बार बार जो है रेलवे पूछ रहा है, और वही प्रश्न जो है हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन के क्वेश्चन। तो आप क्लास को डेली करो, फायदा इसी में रहेगा। तो यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, खास करके छत्तीसगढ़ आपको ऑप्शन में देगा तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, नहीं देगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ओजोन परत वायुमंडल की किस जो है परत में पाई जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो कि जो है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है मध्य मंडल में, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, क्या पूछा गया है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में ना, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाया जाता है पूछा है, परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा गया प्रश्न है ये। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, एक सिंघा वाला गेंड, एक सिंह वाला गेंड जो है गेंडा, बिल्कुल इसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, जिन्होंने बताया है जो है राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फ़ारेनहाइट में बोला गया है, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पाद से है। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पाद से है, बताएंगे सभी लोग। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पाद से है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी बता रहे हैं नीली क्रांति यानी कि मछली से है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है नाबार्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है। नाबार्ड का जो है मुख्यालय, मुख्य कार्य क्या है, सॉरी, नाबार्ड का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो जो नाबार्ड है इसका जो मुख्य कार्य है आप लोग को बताना है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण देना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है बताइएगा। खेल से भी रिलेटेड आपके प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला 1 से 2 ठो पूछता है, ठीक है। हाल फिलहाल करेंट अफेयर भी आपको देखते रहना। बिल्कुल करेंट अफेयर की भी क्लास 1 ठो लगाऊंगा बहुत जल्द। तो लॉन लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जिनने बताया है 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रश्न। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी उनका नाम बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। कागज का जलना, बर्फ का पिघलना, जल का उबलना, लकड़ी का जलना। तो देखिए लकड़ी का जलना जो है ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से किसने जो है कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। निम्न में से किसने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट उत्तर आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का जो है मूल्यांकन किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का जो है मूल्यांकन किया गया, तो आपको बताना है 63 देशों का, 63। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, गणित का प्रश्न है कि यदि 7.5 अनुपात 19.5 अनुपात 16 अनुपात x, तो x का जो है मान ज्ञात करें। अब जो है यहाँ पे x का वैल्यू आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, सॉल्व करना पड़ेगा जी बिल्कुल सभी लोगों को। इस प्रश्न के राइट उत्तर के लिए सबसे पहले ये समानुपात का प्रश्न है, तो इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि जो पहला वाला है इसका जो है गुणा लास्ट वाला से होगा और जो बीच वाले हैं एक दूसरे में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर दो इन दोनों को ही, आप बेहतर तरीके से जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
यहाँ पे 7.5 से x में गुणा होगा और इधर हो जाएगा 19.5 गुणे 16 और x का वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अंक यहाँ पे भी दशमलव है, एक अंक यहाँ पे भी है, तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 10 लिखिएगा दशमलव के बाद बटा 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी आप लिख लो। इतना तो अब आपको मालूम ही होगा। 5 के पहाड़े में ये काट दो, 15 5 75, 5 के पहाड़े में इसको काट दो, 5 चौका 20 और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 या 15 होगा ना, 3 वर्त में ही जाएगा, 5 तिहाई 15 और आपका बचेगा कितना, 4, 5 नवा 45। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा कर लो, 16 में 9 से, तो 16 नवा 144, फिर कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 14, 48 14 162 और 162 और बट्टा में हो जाएगा आपका 15, 15 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुणा करने पर यार अधिक ही हम लोगों ने लिख दिया था। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका गुणा, देखिएगा 16 गुणे 39 कर लो, आ जाएगा 62 4 604 है, 604 में 15 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, कितना बचेगा 24, 15 एकम में 15 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 9, 15 छक्का 90.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैली हुई है। क्या पूछा गया है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे क्या आएगा। देखिए एनटीपीसी जो है ग्रेजुएट लेवल में अगर एक सीट लेना है तो देखिए आपको जो है ये क्लास रेगुलर पूरा का पूरा वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, डेली ही क्लास कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो मेहनत आपको तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 6 दूना 12 13, तो ये वाला तो लॉजिक में अगर देखेंगे तो पहले 7 जोड़ दिया, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 11 जोड़ा है ना, 12, इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया, हाँ 15 2 17, फिर इसका आगे देखिए 64 जोड़ा है, यानी कि कितना यहाँ पे 22। अब देखो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, तो इसके आगे भी 5, तो 22 5 27 जोड़ दो, 7 4 11 के 1 हो जाएगा, और 4 2 6 2 8 1 9, 91 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, किरण अपनी आय का जो है 45% खर्च करती है, यदि जो है 66,000 बचाती है तो इसकी आय कितनी थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सिंपल से लॉजिक आपको लगाना है, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो बोला है, कह रहा है कि कोई आय का जो है 45% खर्च करता है, यानी कि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आप 100 रुपये कमाए हो तो आपने 45 रुपया खर्च कर दिया, ये क्या कर दिया, खर्च। जब खर्च किए हो तो बचत कितना होगा, बचत जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, आप सिंपल से कहोगे 100 में से 45 हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास बचेगा 55%। 55% जो है यहाँ पे आप लोग जो है बचा रहे हो। हम कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो 55% बचा रहे हैं, इसने कहा नहीं आप तो बचा रहे हो 66,000 रुपया। ठीक है, यहाँ से जो है 11 के पहाड़ा में काटोगे, 11 5 55, यहाँ से 11 के पहाड़ा में 11 सिया 66। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जो है 5 के पहाड़े में कट जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 5 एक में 5 और 5 दूना 10 0 0 1200। तो इसकी आय कितनी थी, आप टोटल रुपया कितने कमाए थे 100, तो 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो और लगा दो यहाँ पे, मतलब 100 से गुणा कर दो। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला में दिया गया है 1,20,000 जो है आपके बिल्कुल
राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की जो है खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की जो है अध्यक्षता जो है संभाली? तो ये जो है किसने संभाली है, आप लोग कहिएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यहाँ पे देखिएगा, दिए गए समीकरण को सॉल्व कीजिए। जो दिया गया समीकरण है इसको जो है आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल ही सरल तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपको जो भी तरीका आता है उसको लगा दो। यहाँ पे 127 हो गया, माइनस के 7 हो गया, गुण यहाँ से जोड़ दो, 17 और 6 23 प्लस 93। यहाँ पे देखो 93 और इसको दोनों प्लस में जोड़ लो तो 7 3 10, 12 9 21 22, 220 और यहाँ पे गुणा कर लो, 7 3 21, 7 दूना 14 और 2 16। यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5, 9 5 और जो है 59 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है कि ये आप तो आसानी से कर लोगे। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है पार्ट नहीं है? निम्न में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि ग्राफिक कार्ड, ऑप्शन नंबर सी जो है ग्राफिक कार्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की जो है राजधानी के सबसे जो है निकट जो है गुजरता है? 24 डिग्री किस भारतीय राज्य की जो है राजधानी के सबसे जो है निकट जो है गुजरता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है भोपाल के जो है निकट से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है गुप्तोत्तर काल की जो है राजधानी में भक्ति शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? भक्ति शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हम लोग करते थे, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है प्रांत के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो है व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। 98 सेंटीमीटर के बराबर है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबसे पहले देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मालूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तो 4 का 4 लिखोगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखोगे और आर का वैल्यू, आर मतलब होता है त्रिज्या, यहाँ पे व्यास दिया है। तो आर का वैल्यू जब निकालते हैं तो इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 98 का आधा कर दो, इसका 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 49, और इसका 2 गुना इसका स्क्वायर करना है, यानी 49 गुणे 49, 2 बार लिख दो, 7 के पहाड़ में 7 7 49। अब जो है आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना है। 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे और यहाँ पे 49, ये चारों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,184। 30,184 जो है आप लोग गुणा कर लो, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, बताएंगे सभी लोग बताइएगा। और जो लोग भी अभी क्लास से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, और आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम है, तो बिल्कुल ही आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अब क्लास जो है रेगुलर होगा आपके लिए
डेली ही होगा इसी टाइम पे, ठीक है। चलिएगा, देखिए सबसे पहले देखिए एक्स, फिर यू, फिर आर, फिर ओ, फिर अगला पद। तो देखिए एक्स होता है 24 पे, -3 किया है, फिर -3, फिर आप भी -3 कर दो, वो होता है 15 पे, और 15 में से अगर आप 3 को माइनस करते हो तो ये होता है 12, 12 पे होता है एल। एल से जो है आपके राइट उत्तर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अक्षर बी, वाई, फिर भी, यानी कि यहाँ पे भी 3 माइनस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एस, एस होता है 19 में से 3 जाएगा, 19 में से 3 जाएगा 14, 14 पे कौन सा अक्षर होता है पी। और यदि आपने पी को चुना है ऑप्शन नंबर जो है आपने अगर चुना है ए, तो ए वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत से कौन सा जो है अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से जोड़ा गया है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो जिन्होंने बताया है कि अनुच्छेद 43B से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, आपको ये बताना है। फटाफट से आप बताएंगे, स्टार लगा लीजिएगा। बिल्कुल यही लेवल के प्रश्न जो है खास करके इस टाइम जो रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 31 से जो है 17 लिखा, 17 से जो है फिर यहाँ पे 48 लिखा, फिर 65 लिखा, फिर जो है 113 लिखा। कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगा है, तो देखिए एक बार अधिक हुआ फिर कम हो गया। इस तरीके का जो पैटर्न होता है इस पे आपको ध्यान देना होता है कि देखिए जो 31 है इसमें जो है पहला जो है दोनों वर्ड को जोड़ दे, 31 और 17 को होता है जोड़ने पर 48, फिर 17 और 48 को जोड़ोगे 65, फिर 65 और जो है 48 को जोड़ोगे 103। तो अब जो है आपको क्या करना होता है, 65 और 113 को जोड़ दोगे तो 9, 5, 3, 8, 6, 1, 7 और यहाँ पे 168 जो है आपके 78 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% आपका सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी एक छो प्रश्न इस तरीके का बताया था, एम से हो गया क्यूब, एम होता है 13 पे, क्यू होता है 17 पे, 3 ठो जोड़ा है, फिर लिखा है यू, एम 13 और 4 17, फिर क्यू 17 4 21, 21 4 25, 25 में 4 जोड़ोगे 29, 29 यानी कि सी, 29 का मतलब क्या हुआ सी, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पे आर भी 18 4 22, 22 4 26, 26 4 4 और 4 4 8, 8 पे होता है एच। आपको देखना है एच कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे जो है बिल्कुल ही हमारा राइट उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपने भी ऑप्शन नंबर सी को ही चुना होगा, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि जो है एक जो है वस्तु 4 सेकेंड में 1600 मीटर और फिर जो है 2 सेकेंड में 1600 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत जो है गति क्या है। वस्तु की जो है औसत गति जो है हम लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप गलती नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हो आओ देख लो। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें कितना मीटर जाना है दूर, 16, फिर कितना मीटर जाना है 16, टोटल जो दूरी होगा औसत बराबर क्या होगा, टोटल दूरी बट्टा टोटल समय। देखिए 4 सेकेंड लगा हुआ है 1600 मीटर जाने में, फिर 2 सेकेंड लगा है 1600 मीटर जाने में,
ये देखो कितना हो जाएगा, 16 और 16 32, और ये हो जाएगा आपका कितना, 6। कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि एक बार 4 सेकंड लगा और एक बार 2 सेकंड लगा, ठीक है। तो औसत बराबर होता है टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल टाइम हो गया 6 सेकंड, और 32 में भाग दे दो तो 5 छक्का 30 पॉइंट 5 चौका 20, 5 चौका 20। यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, 6 चौका 24, यहाँ पे तो आना चाहिए आपका 36 18, ठीक तो है जी। यहाँ पे 6 से भाग देना है, 4 2 6, 6 से भाग देगो 6 35, कितना बचा 20, 36 18, 36 18, 5.533% जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है CnH2n के जो है सामान्य सूत्र का जो है अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है CnH2n का जो है सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अल्केन। एल्कीन जो है आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। CnH2n माइनस CnH2n दिया है, CHH2n, अगर इसमें प्लस 2 देगा तो अल्केन का होगा, अगर 2 नहीं देगा तो ये अल्कीन का होगा, और 2 माइनस में करेगा तो अल्काइन का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो है बिल्कुल फॉर्मूला याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यौगिक, यहाँ पे दिया गया, इसका IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम बताना है आपको। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नेम, तो C कितने हैं, 3, यानी कि प्रोपेन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बेईमान विक्रेता अपने जो है माल को क्रय मूल्य पर जो है बेचने का दावा करता है, लेकिन जो है गलत बाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार जो है 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि 1 केजी के वजन की जो है कीमत की मात्रा देता है, तो जो है यहाँ पे वह जो है 1 केजी के लिए कितना जो है अनाज की मात्रा देता है, ये आप लोगों से बताना है। जैसे हमें ये पता चला कि जो है 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 वाली चीज 125 में बेचता है, और कहता है यहाँ पे कि भाई साहब हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं। कितना, 1000 ग्राम हम आपको दे रहे हैं। पर यहाँ पे भी उसने क्या किया है, कटौती किया है, और यहाँ पे आपको बताना है कि वो जो है कितना कम दिया है, ठीक है। कम मतलब कि वहां पे वजन में जो है गड़बड़ी कर रहा है, 1 किलो की जगह पे। तो देखो यहाँ पे लाभ जो है 125 के बदले जो है 1000 लिखा हुआ है, कितने गुना, 8 गुना। तो 100 से कितना से गुणा करेंगे, तो 8 से यहाँ पे भी गुणा करेंगे, यहाँ से भी 8 से गुणा, तो यहाँ से भी 8, तो यहाँ पे 800 ग्राम ही देता है। बोलता है कि 1 किलो दे रहे हैं, पर 800 ग्राम ही उनको देता है, यानी कि यहाँ पे उसको लाभ जो है तब जाके 25% का होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर देखिएगा, यहां से जो है आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहां से यहाँ पे जाना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए कि 58 को 2 से आप काट दो, कितना हो जाएगा, 29। 29 में 11 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 319, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 से इसमें भाग दे दो, 2 से 16 हो जाएगा, 16 का जो है 11 गुणा करोगे 176। उसी प्रकार 76 का जो है 76 का 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 38, और 38 का 11 से गुणा करोगे 11 8 88, 11 3 33, 8 41, 418 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यजुर्वेद जो है जिन्हें बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के जो है गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जिन्हें बताया यहाँ पे बैसाखी उनका बिल्कुल
राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किस जो है लेखिका को मिलता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे लीला अबुलेला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है किसी कार्बोनिक यौगिक में एक जो है क्रियात्मक समूह का क्या जो है निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह में क्या निर्धारित करता है, तो आपको बताना है। इसमें जो है रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो जो है उत्पादन बनाता है, तो ये उत्पादन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो ये उत्पादन बनाता है इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है अनुच्छेद शोषण के जो है विरुद्ध के जो है अधिकार से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध के अधिनियम अधिकार से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कोई जो है आर्टिकल 24। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का जो है फॉर्मूला क्या होता है। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बेहतर तरीके से याद रखा होगा कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको राइट उत्तर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की लंबाई किसके बराबर होती है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखने की ये होता है u/v प्लस u। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही यहाँ पे 440 किलोमीटर लंबी ट्रेन को जो है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ये आज का जो है अंतिम क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ये सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आरआरबी जो है एनटीपीसी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम जो है 16 मार्च से होने जा रहा है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्टार्ट कर दीजिए डेली ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।